हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 1 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में आप सभी को 60 से 65 क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनमें 10 क्वेश्चन 1 अप्रैल से संबंधित रहेगा, जिसको हम पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे, और बाकी के 50 से 55 क्वेश्चन जो कि ललन टॉप क्वेश्चन होंगे, इनका हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि व्यूज बहुत ही कम आ रहा है, फिर भी हम वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा सहयोग आप सभी ज़रूर किया करें। पहला प्रश्न अगर देखें तो पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा करी है। तो पहली बार अगर बात करते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ करी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें, ज़्यादा कुछ व्याख्या है नहीं, बस थोड़ा सा है। आईआईएम अहमदाबाद, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो किसी आईआईएम के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर किया गया है, तो यह दुबई यूएई में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। और वहीं अगर बात करें कि यह कब तक परिसर स्थापित हो जाएगा, तो यह परिसर स्थापित हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। ठीक है। तो भारत का अगर पूछे किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया है, दुबई में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो अहमदाबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट अगर बात करें कि भारत का पहला आईआईटी ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला आईआईटी के द्वारा कैंपस कहाँ स्थापित किया गया था, तो जंजीबार तंजानिया में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो प्रीति अगलायन जी को बनाया गया था। किसको, प्रीति अगलायन जी को बनाया गया था। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ ओपन किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस स्थापित किया था दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की घोषणा किसने करी है, तो चीन ने करी है। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, और कमर्शियल राजधानी अगर पूछे चीन की क्या है, तो शंघाई है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, यांगटीसी नदी के किनारे। चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। गहराई को नापने वाला यंत्र फेदोमीटर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है, तो चीन में हुई है। किडनी की इकाई का नाम नेफ्रॉन है। श्वसन तंत्र की इकाई का नाम एल्बुलाई या इसे कूपिका भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है, तो छत्तीसगढ़ में किया है। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल हैं, तो TAPI, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। तो तापी पाइपलाइन में 4 देश कौन शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है, तो मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यह जीता गया है जैकब मेंसिक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो मियामी ओपन अगर यह पूछे किसका खेल है, तो टेनिस का खेल है। और वहीं पूछे कि इसका विजेता पूछे कौन बना है, तो जैकब मेंसिक बने हैं, और ये कहाँ के हैं, चेक रिपब्लिक के हैं। इन्होंने किसको हराया है, यानी उप विजेता कौन बना है, नोवाक जोकोविच बने हैं। ठीक है। और ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। अगर नोवाक जोकोविच मियामी ओपन 2025 जीत जाते तो ये अपना 100वां मतलब ओपन जो ग्रैंड ओपन होता है इसको ये जीत जाते, लेकिन ये हार गए हैं, तो इनका ये 99वां ही रह चुका है, ये आपको याद रखना है। अगर ये 100वां जीत जाते तो ये दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन जाते। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो यह मणिपुर में लागू किया है। सर्वाधिक बार अगर पूछे राष्ट्रपति शासन मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लागू है, और सबसे लंबे समय तक पूछे तो जम्मू कश्मीर में है। यूएनओ की स्थापना अगर पूछे कब की गई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। और इसके अगर पूछे कुल कितने अंग हैं, तो कुल 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं, इसमें अगर पूछे कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस, यूके होते हैं। और इन्हीं 5 अस्थायी देशों के पास जो है वीटो पावर होता है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 5 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो प्रश्न हमारा है तीसरा। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। और यह बैठक हमारे देश में तीसरी बार हो रही है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इसकी किस क्रम की बैठक हो रही है हमारे भारत में? तो 81वीं बैठक हो रही है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इंडिया में यानी भारत में कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इसकी बैठक 3 बार हमारे भारत में हो चुकी है। पहली हुई थी 1958 में, फिर 1983 में, और इस बार जो है 2025 में हुई है। इसका आयोजनकर्ता कौन है, यानी कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इंडिगो एयरलाइंस कर रही है। कौन? इंडिगो एयरलाइंस कर रही है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि घरेलू विमान सेवा में पूरे विश्व में भारत की रैंक क्या है, तो घरेलू स्तर पर विमानों की सेवा करने में भारत की तीसरी रैंक है। पहला स्थान पूछे किसका है? यूएसए का है। दूसरा स्थान पूछे किसका है? तो चीन का है। और तीसरा स्थान हमारे भारत का है। ठीक है। सॉरी, अगर नेक्स्ट बात करें कि उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में, तो राम मोहन नायडू जी हैं। और उड़ान यात्री कैफ़े भारत में पहली बार स्थापित हुआ है। और ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो कोलकाता हवाई अड्डा में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ है? तो बेल विवाह हुआ है नेपाल में। और बेल विवाह जो प्रतीक है, यह किसका प्रतीक माना जाता है? तो भगवान विष्णु जी का माना जाता है। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। केरल के सीएम अगर पूछे कौन है, तो पिनरई विजयन साहब हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राणा रणधीर सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। चौथा प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें व्याख्या देने के लिए कम से कम 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। हाल ही में एलोन मस्क की एक्स यानी कि ट्विटर ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया है? और यह मुकदमा अगर पूछे कहाँ किया है, तो केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, तो किस ऐप या पोर्टल के द्वारा, मतलब किसके खिलाफ किया गया है? जो भारत सरकार का ऐप है या पोर्टल है, किसके खिलाफ एलन मस्क ने मुकदमा किया है? तो यह ऐप है सहयोग पोर्टल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक्स कंपनी, जिसे ट्विटर कहा जाता है, यह किसका है? एलन मस्क इसके मालिक हैं। और एक्स ने कहाँ पे जो है कंप्लेन किया है? तो यह सहयोग पोर्टल के खिलाफ हाई कोर्ट, यानी यह हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है सहयोग पोर्टल के खिलाफ। और इसमें कहा है कि जो सहयोग पोर्टल है, यह एक, इसका नाम होना चाहिए था सेंसरशिप पोर्टल होना चाहिए था। ठीक है, तो एक्स कंपनी ने सहयोग पोर्टल के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है और कहा है कि जो सहयोग पोर्टल है, इसका नाम क्या होना चाहिए? सेंसरशिप पोर्टल होना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ
तो ये सहयोग पोर्टल यानी कि जो ये ऐप है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके तहत मैं कुछ भी अगर पोस्ट करता हूँ तो इसको जो है डिलीट कर दिया जाता है या आरोप लगाया गया है। और कहा गया है एक्स कंपनी के द्वारा जो आईटी एक्ट 2000 है, इसकी धारा से 69A में यह कहा गया है जो भी कंटेंट है इसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, यानी कि उस पर जो है कार्रवाई कर सकता है, लेकिन पोस्ट को डिलीट नहीं किया जा सकता। यह जो है कहा गया है एक्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो भारत सरकार है इसने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 14, 19, 21 है इसका हवाला देते हुए कहा है कि जो ये सहयोग पोर्टल है इसकी स्थापना करी गई है 79A के तहत की गई है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट होता है जिससे समाज में या फिर एक बहुत बड़े समुदाय पर प्रभाव पड़ता है तो उस पोस्ट को जो है हम डिलीट कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 14, 19, 21 का हवाला देते हुए, जिसमें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि सभी के पास समानता का अधिकार है, यानी कि आप किसी को नीचा करके किसी को ऊंचा नहीं दिखा सकते हैं। और अनुच्छेद 19 में यह हवाला दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी के पास है, चाहे वो बोलने का हो, चाहे जो है किसी भी चीज़ का हो, बोलने का हो या प्राणदैहिक स्वतंत्रता हो या प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, सभी के पास जो है अधिकार है। तो इसमें अनुच्छेद 19 और 21 का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि आप ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते हैं जिसकी भावनाओं को आहत हो, तो इसलिए जो है पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है। और जो ये सहयोग पोर्टल है इस पर भारत सरकार के मतलब अंदर जो भी मतलब भारत गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कंपनियां कार्य कर रही, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, वो सभी जो है किस पर अपना सहयोग करती हैं, तो किस में शामिल हैं, तो यह सहयोग पोर्टल में शामिल है। तो एक्स को शामिल होने में क्या प्रभाव है, यानी कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आरोप लगाया गया है क्योंकि एक्स चाहता है मैं कुछ भी पोस्ट करूं, कुछ भी करूं, यानी कि कुछ दिन बाद जो है पूरी भारत की सोशल मीडिया ऐप पर अपना पूरा क्या कर लूँ, कब्जा कर लूँ। तो इस प्रकार से यह जो है पोस्ट जो भी करता है तो उस पर जो है निगरानी रखा जाता है सहयोग पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो अगर पूछे कि सहयोग पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है, तो सहयोग पोर्टल का उद्देश्य है कि साइबर अटैक को रोकना, यानी कि हमारे देश में कोई भी अगर साइबर अटैक होता है तो उसमें जिसका ऐप है जिस पर अटैक होना है, जैसे कि मान लीजिए फेसबुक है या ट्विटर है, तो उस सोशल मीडिया का कंपनी का मालिक होना चाहिए और सरकार के मध्य जो है अच्छी तरह से समन्वय को बढ़ाना है ताकि साइबर अपराध को भी रोकना है। और इसमें अगर पूछे कि सहयोग पोर्टल में कुल कितनी सोशल मीडिया कंपनी शामिल हैं, तो इसमें 38 सोशल मीडिया, गूगल भी इसमें शामिल है। तो इसमें एक्स को शामिल होने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बात जो है कहाँ की है, केरल सरकार के में मतलब हाई कोर्ट में यह मुकदमा दाखिल किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 13 फरवरी को मनाया गया है। और थीम क्या रखी गई है, रेडियो और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रखी गई है। 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना करी जाती है, इसलिए हर साल जो है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। जबकि बात करें कि भारत में जो है रेडियो की स्थापना कब करी जाती है, तो राष्ट्रीय रेडियो की स्थापना बॉम्बे में करी जाती है 1927 को। नेक्स्ट अगर बात करें कि 13 फरवरी को एक और दिवस याद रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो जनरेशन बीटा दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति करी गई है, तो विजया राहटकर जी को नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल जी बनी है। मिस इंडिया 2024 रिया सिंघा जी बनी है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं और लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन हैं, अजय मानिक राव जी हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, तो यह उपग्रह है नेपाल का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव गौडकिल प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, इसकी आधारशिला किसने रखी है, तो पीएम मोदी जी ने रखी है। और कहाँ पे रखी है, नागपुर में रखी है। तो ये माधव नाम है, इन्हें इनके सम्मान में जो है इन्हें मतलब इनका निधन हो गया है और इनको लोग प्यार से गुरुजी भी कहते थे, ठीक है। और ये पूर्व आरएसएस के मतलब आरएसएस के ये पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, तो इन्हीं के सम्मान में इनको जो है प्यार से गुरुजी भी कहा जाता है और इनका नाम था माधव, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मान में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है।
आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और इसकी स्थापना कब करी जाती है? 1925 में किया जाता है, और अब चल रहा है 2025, यानी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी याद में जो है माधव नेत्रालय सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? नागपुर में रखी गई है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ होती है? तो ये भी नागपुर में ही होता है। और इसके संस्थापक पूछे कौन है? तो डॉक्टर केशव हेडगेवार जी इसके संस्थापक थे, और इसकी 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधव नेत्रालय सेंटर की स्थापना की गई है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन अगर पूछे कहाँ हुआ है, तो ये भी नागपुर में हुआ है, और 1975 में हुआ है। हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेट करने के मतलब ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो 6 नई भाषाओं को शामिल किया है। और पहले कितनी शामिल थी? तो 10 नई भाषाएं इसमें शामिल थी। तो टोटल अगर पूछे कितनी भाषाएं हो गई हैं ट्रांसलेशन में, तो 16 हो गई हैं। किसके द्वारा? तो लोकसभा में जो भाषाएं ट्रांसलेट होंगी वह 16 भाषाओं में होंगी, जिसमें 6 नई भाषाएं जो शामिल की गई हैं इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और वहीं पूछे कि शास्त्रीय भाषाएं हमारे देश में वर्तमान में कुल कितनी है? तो 11 हो गई हैं। पहले 6 थी, वर्तमान में 5 है। तो 6 ये हो जाते हैं, और 5 जो नई अभी जोड़ी गई हैं तो ये नीचे वाली हो जाती हैं। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया गया है। हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? दूसरी है आईएनएस अरिघात, और पहली पूछे तो आईएनएस अरिहंत है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे होगा इसका थीम रखा गया है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसकी थीम रखी गई है। तो ये 2025 की हो जाती है। और उसके पहले यानी कि 2024 की अगर पूछे थीम, तो स्वयं और समाज के लिए योग हो जाता है। और ये जब पहली बार योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा था 2015 में, तो उस टाइम पे पहली बार थीम रखा गया था सद्भाव और शांति के लिए योग, और ये हो जाता है 2025 की थीम। ठीक है। तो ये आपको तीनों याद रखना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा पहली बार कब की जाती है? तो 2014 में किया जाता है। और पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया है? तो 21 जून 2025 को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर पूछे किस तारीख को होता है, तो यह 21 जून को होता है। और 2025 में अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस क्रम का होगा, तो 11वें क्रम का होगा, और इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसकी थीम रखी गई है। जबकि 25 की थीम मैंने बता दिया, 2015 की थीम जब पहली बार योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो सद्भाव और शांति के लिए योग इसकी थीम रखी गई है। 2 और दिवस याद रखना है जो 2025 में पहली बार सेलिब्रेट किए जाएंगे, अभी इनकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें है 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा, और 12 जुलाई को विश्व आशा दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। और इस कला का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो यह जो कलाकृति है यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है। वहीं अगर बात करें कि देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित हुई है? उज्जैन में। और देश का पहला सोलर सिटी किसे जाना जाता है? तो यह सांची को जाना जाता है। स्काई ट्रैक्स की 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कतर एयरलाइंस को मिला है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए अनुकरणीय देश माना है? तो अनुकरणीय देश किसके द्वारा माना गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा माना गया है। किसकी कमी करने के लिए अनुकरणीय देश भारत को माना गया है? तो बाल मृत्यु दर में कमी करने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएनओ के द्वारा बाल मृत्यु दर में कमी करने के मामले में 5 देशों को जो है अनुकरणीय देश माना गया है, जिसमें भारत, नेपाल, घाना, बुरुंडी, सेनेगल हैं। अगर बात करें भारत के पक्ष में, तो भारत में सन 2000 से लेकर अब तक बाल मृत्यु दर में कितने की कमी देखी गई है? तो 70% की कमी देखी गई है। यानी कि जब बालक कुछ भी बड़े हो जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के हो जाते हैं, तब तक की उनकी मृत्यु में अगर बात करें कि 3 साल तक की उम्र तक 70% की कमी देखी गई है। लेकिन नवजात शिशु यानी जब बेबी जन्म लेता है उसी सेम टाइम पर कितने प्रतिशत की मृत्यु दर में कमी कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा? तो 61% की कमी देखी गई है। वहीं 2 देशों की राजधानी याद रखना है। एक तो सेनेगल की राजधानी कई बार पूछा गया है तो डकार है। वहीं घाना की राजधानी पूछे तो क्या है? अक्रा इसकी राजधानी है।
हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 लोगों को किया गया है। हमारे भारत के पक्ष में याद रखना है शिखर धवन को, ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉटसन है, सरफराज पाकिस्तान के हैं, टिम साउदी न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। और पूछे विजेता कौन बना? तो इंडिया, वो विजेता न्यूजीलैंड। गोल्डन बैट पाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो 2 बार पा चुके हैं, ये शिखर धवन इनका नाम है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया गया है? तो SSLV-D3 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो पर्वत हरीश नैनी जी को चुना गया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो यह पंजाब में किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेना इसने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन की सफलतापूर्वक परीक्षण करी है। कहाँ से करी है? तो पठानकोट पंजाब से करी है। FPV का फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, इसका फुल फॉर्म होता है। और वही ड्रोन, ये तो सभी को पता है कि यह एक मानव रहित विमान होता है। और जो कामिकेज है, तो यह ड्रोन जो है उड़ता हुआ जाएगा, कहीं पर कोई आतंकवादी का टैंक होगा या फिर कहीं दूसरे देश से युद्ध के टाइम पे कोई अगर टैंक हमारे ऊपर अटैक कर रहा होगा, तो यह कामिकेज ड्रोन उसके ऊपर जाएगा और खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि कह सकते हैं खुद को ही सुसाइड से मार लेगा, यानी कि खुद ही यह अपनी हत्या कर लेगा, यानी फट जाएगा। तो यह खुद को मारने वाला ड्रोन है, इसे ही कामिकेज कहा जाता है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है, तो इसका निर्माण किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने करा है। DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1958 में होता है, ये भी आपको याद रखना। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी ने किया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना होती है 1988 में। लेकिन अधिनियम कब आता है? तो 1992 में अधिनियम आता है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ करी है? पंजाब ने करी है। यहाँ के CM भगवंत मान जी हैं। मिशन निश्चय, ये भी पंजाब के द्वारा शुरू किया गया था नशा मुक्ति के लिए। और सृजन ऐप मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, ये भी ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह बायोफ्यूल जैव ईंधन से संबंधित है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KC वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया बीज में अंकुरण देखा गया है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता है? तो यह जीता है मुंबई में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं कि इंडियन ओपन 2025, इंडियन ओपन अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो यह स्क्वैश से संबंधित है। और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों को याद रखना है। तो सबसे पहले अपने महिला की बात कर लेते हैं, क्योंकि महिला हमारे देश की जीती हैं, जिनका नाम है अनाहत सिंह, और ये विजेता बनी है। इन्होंने अगर पूछे किसको हरा दिया है, तो इन्होंने हांगकांग की हेलन टैंग को हराया है। और अगर पूछे कि स्क्वैश में हमारे देश में पहले नंबर पर कौन है, तो अनाहत सिंह है। तो भारत में इनकी रैंक क्या है? 1 है। ठीक है, ये पहले नंबर पर ही आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि इंडियन ओपन में पुरुष में किसने जीता है, तो करीम टर्की ने जीता है, जो कि मिस्र के हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने अभय सिंह को हरा दिया है। हाल ही में विमोचित हुई IM पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है गोपी चंद हिंदुजादी की। हाल ही में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साई परांजपे को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। पैन पेंटर अवार्ड अरुंधति राय जी को मिला है। चैंपियन अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो माधव गाडगिल जी को मिला है। और व्हिटली अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है, और ये असम की हैं, और इन्हें यह दूसरी बार व्हिटली अवार्ड मिला है। हाल में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह जी को। नेवी का अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी को, आर्मी का अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को, और हमारे देश के दूसरे CDS कौन बनाए गए हैं? तो अनिल चौहान जी बनाए गए हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मिजोरम में शुरू हुआ है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में शुरू हुआ है।
हनात लांगपुई यह वार्षिक स्वच्छता अभियान है जो प्रारंभ हुआ है आइजोल मिजोरम की राजधानी से। इसका उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन करना, यानी कि कचरे को जो है व्यवस्थित करना, उसको किसी सुरक्षित जगह पे रखना और उसका जो है क्या करना, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना। अगर बात करते हैं कि हमारे देश में स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। इसलिए 2019 को पीएम मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया था। किसके लिए? स्वच्छता अभियान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर राजपाल यादव जी बनाए गए हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो यूएसए ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं। इनके पास तो टोटल संपत्ति है 931 करोड़ रुपए और ये कहाँ के सीएम है? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। वहीं बात करें कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इनके पास टोटल 15,38,000 रुपये हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को किया गया है और इसका विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो विजेता हमारा भारत बना है। ओलंपिक 2024 के अगर शुभंकर पूछे, फ्रिज है 38वें राष्ट्रीय खेल का, मौली है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वीर मंगाई है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। आज प्रश्न थोड़ा ज़्यादा थे, लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हैं। आप इसको खुद अगर रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिएगा। 70-75 क्वेश्चन से कम नहीं निकलेगा, इसीलिए जो है 5 मिनट ज़्यादा लग गया। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।